हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में हमें क्या करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय। जो ये फंक्शन हमें डिफाइन कर रखा है, इस पर हमें बताना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। ठीक, उसके बाद कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल ज़ीरो, कि इन्होंने क्वेश्चन में कह रखा है कि जो एक्स इक्वल ज़ीरो है, ये इस पे क्या है, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है। तो व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल वन, एक्स इक्वल वन पे क्या होगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं हम। तो हमें क्या दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है। तो फर्स्टली हमें क्या है, कंटिन्यूस तो दे रखा है किस पे, एट एक्स इक्वल ज़ीरो पे। पर एक बार हम खुद भी तो चेक कर लें। ठीक है, तो पहले किस पे चेक करेंगे हम, एट एक्स इक्वल ज़ीरो पे चेक करेंगे। क्लियर हुई बात। तो पहले अब यहाँ देख लेते हैं इक्वल कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है। तो हम इस फंक्शन पे क्या होगा, इक्वल चेक होगा। तो कैसे चेक करते हैं, डायरेक्ट पुट करेंगे इस फंक्शन में हम। तो ज़ीरो पुट करेंगे एक्स की जगह, तो क्या आएगा, लैम्डा ज़ीरो स्क्वायर 2 इंटू ज़ीरो। तो देखो अंदर का जो फंक्शन है वो क्या बन गया होगा, ज़ीरो बन गया होगा, है ना। और ज़ीरो की मल्टीप्लाई जब लैम्डा से होगी तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। क्लियर हुई ये बात। अब LHL और RHL में देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ लेते हैं हम, समझने के लिए, एक्स जहाँ छोटा हो। अब छोटा कहाँ है, यहाँ है। अब बड़ा की आप बताओ कि पहचान क्या है, जिधर की तरफ ये मुंह खुलता है ना वो बड़ा होता है। अब ये देखो किधर की तरफ मुंह खुला है, ज़ीरो की तरफ, तो ये बड़ा है एक्स से, है ना। तो LHL कहाँ ली जाएगी, यहाँ ली जाएगी। क्लियर हुई बात। अब यहाँ देखो कौन बड़ा है, किधर की तरफ को मुंह खुला है, एक्स की तरफ को मुंह खुला है, तो ये बड़ा है। तो जब बड़ा होता है ना एक्स, तो उस पर ली जाती है RHL। क्लियर हुई बात, समझ में आई। बस अब क्या करो, लिमिट में पुट करो LHL। अब x की वैल्यू यहाँ क्या होगी, किस पे चेक कर रहे हैं, ज़ीरो, ज़ीरो लिखते हैं। और हम इस पे क्या लिखते हैं, h क्या होगा यहाँ, माइनस के h। और h जो है वो छोटा नंबर है, बहुत छोटा, उसे हम ऐड करें या सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो h को हम लेके ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज है 5.1। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा मार्क्स में आएगा। जब मार्क्स में ज़्यादा आता है तो ये तो है नहीं कि आप 2 लाइन में क्वेश्चन करके छोड़ दोगे, वहाँ तो मार्क्स कम मिलेंगे, है ना। तो जब क्वेश्चन ज़्यादा का है तो अकॉर्डिंग टू जो मैं सोल्व कर रहा हूँ मैथड, ये वहाँ यूज़ होगा। क्लियर हुई बात। तो ये मैथड सही है और बहुत ईजी भी मैथड है, समझो, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ में। क्लियर हुई बात। तो x की वैल्यू क्या लिखिए, जो हमारे पास वैल्यू है वो लिखती है, और LHL में क्या ले लेते हैं, माइनस के h ले लेते हैं। क्लियर हुई बात। अब क्या करना है, लिमिट x की वैल्यू क्या है, एक्सटेंड करेगी ज़ीरो, नेगेटिव पर साइन नेगेटिव करता है, fx इक्वल लिमिट लगते हैं। और h की वैल्यू जो है वो एक्सटेंड कर रही है, कहाँ पे एक्सटेंड कर रही है, ज़ीरो पर कर रही है। और यहाँ क्या लिखते हैं हम, x की वैल्यू लिखते हैं ज़ीरो माइनस h, जो x की वैल्यू है वो लिख देते हैं। क्लियर हुई बात। अब यहाँ कौन सा पोर्शन लेते हैं हम, ये वाला पोर्शन लेकर चलेंगे। अब लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी ज़ीरो पे। अब ये देखो जो हमें ये फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2h। इस पर तो LHL लेनी है, तो यहाँ जो है x की जगह क्या है, वैल्यू पुट करेंगे हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ लैम्डा हमारे पास बाहर है, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू पुट करो ज़ीरो माइनस h का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि x की वैल्यू है। ठीक, माइनस 2। अब फिर 2 के बाद भी क्या दे रखा है हमें, x दे रखा है, तो x यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू, तो ज़ीरो माइनस h। क्लियर हुई बात, समझ में आया। अब क्या करना है, बस अब होल ऑफ स्क्वायर तो आपको खोलना आता ही है, बस उसे खोल लो। क्या करेंगे, ज़ीरो का स्क्वायर करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। अगर यहाँ हमारे पास अगर क्या हो, देखो यहाँ समझो, a माइनस वी का होल ऑफ स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आएगा, प्लस आता है चाहे बीच में माइनस, तो यहाँ तो प्लस आएगा जब स्क्वायर हो, तो माइनस के 2a भी आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या आएगा, प्लस के h स्क्वायर। और यहाँ ये बताओ कि मैं 2h ज़ीरो लिखूँ क्या डायरेक्ट यहाँ ज़ीरो लिख दूँ, क्योंकि अगर ज़ीरो की मल्टीप्लाई अगर आप 2h से करोगे तो ज़ीरो ही आएगा। क्लियर हुई बात, समझ में आया। अब यहाँ देखो, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर ज़ीरो से करूँगी तो ज़ीरो आएगा। अब माइनस माइनस प्लस होके 2h आ जाएगा, समझ में आए। अब लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी ज़ीरो पे, तो ये देखो ये तो ज़ीरो बन गए। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा h स्क्वायर
ये मल्टीप्लाई करेंगे टू एच लैम्डा आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ अब एच की वैल्यू पुट करते हैं। क्या पुट करें एच की वैल्यू? एक्सटेंड करिए 0 पे, तो वैल्यू क्या होती है इसकी? 0.00 होती है। तो इसे हम क्या मान लेते हैं? 0 ही मान लेते हैं। तो यहाँ अब पुट करो तो क्या आएगा? यहाँ हमारे पास ओवरऑल निकल के क्या आ गया है? 0 निकल कर आ गया है। क्लियर हुई बात? तो ये तो हमने निकाल ली है LHL। अब निकालते हैं हम RHL। RHL निकालते हैं हम यहाँ। तो x की वैल्यू क्या होगी? 0 पे चेक करें, पर RHL के लिए h की वैल्यू क्या थी? प्लस के h, बस इतना करना है। अब लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0, ऊपर आएगा पॉजिटिव का साइन प्लस का, इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, और यहाँ की क्या लिखते हैं? x की वैल्यू। अब लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे। अब ये देखो किस फंक्शन पे लेनी है RHL? इस पे 4x + 1, तो 4, और यहाँ हमने क्या लिखेंगे? x की वैल्यू और प्लस के 1। अब मल्टीप्लाई करो बस अंदर, कितना इजी है। अब देखो अच्छा भी मैटर था, मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे 4h + 1। अब यहाँ h की वैल्यू पुट करो, h की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 0 + 1, तो यहाँ से क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब जब लिमिट हटती है, कब हटती है? जब h की वैल्यू पुट हो, उसके बाद इक्वल का साइन आ जाता है। जब लिमिट लगाते हैं तो इक्वल का साइन नहीं लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो ये देखो हमारे पास क्या आया है निकल के यहाँ, कि ये देखो वैल्यू जो हमने डायरेक्ट पुट करी 0, ठीक है। LHL में वैल्यू हमने देखी तो ये भी 0, पर जब RHL की बात आई तो ये वैल्यू क्या आई? 1 आई। तो ये कंटिन्यूस है या नहीं है? नहीं है। पर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि जो ये fx 0 हमने पुट करा और LHL = RHL, ये लिखा। क्यों लिखा बताओ? क्योंकि ये हमें गिवन है, इस वजह से हमने ये लिखा है। क्लियर हुई बात? उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ? हम लिखेंगे यहाँ सिंस लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0, नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल, x की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0, ऊपर आएगा प्लस का साइन fx, मतलब LHL RHL। ठीक बात? तो हम लिखेंगे सो फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहाँ कोई वैल्यू नहीं होगी लैम्डा की, फॉर विच f इज़ कंटिन्यूस, पर f जो है वो कंटिन्यूस है एट x = 0 पे, क्योंकि ये हमें क्या है? गिवन है, इस वजह से हमें लिखना पड़ा। पर यहाँ वैल्यू लैम्डा की हमारे पास नहीं फाइंड होगी। क्लियर हुई बात ये? अब हमें किस पे चेक करना है? अब हमें चेक करना है 1 पे भी तो चेक करने के लिए बोला, तो हम करेंगे अगेन हम चेक करेंगे कि fx जो है अगेन है ना, तो एट x = 1 इस पे चेक करेंगे। तो अब ये देखो यहाँ समझना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1 किस पे फंक्शन जो है, अब कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? ये फंक्शन या ये फंक्शन? तो ये बताओ कि 0 से 1 बड़ा होगा या छोटा होगा? ये साइन तो x छोटे का दिख रहा है, पर यहाँ मुझे बड़े का दिख रहा है, तो ये ऐसा होगा ना। पर इस किस फंक्शन पर आ रहा है? इस फंक्शन पे fx + 1, तो इस फंक्शन पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं fx = 4x + 1 पे चेक करेंगे हम। तो यहाँ हम चेक करेंगे। अब पहले हमें क्या लिखना है ये? अब ये बताओ जो ये फंक्शन है ये कैसा फंक्शन बनना? ये ऐसी तो बनना इसे a मान लो x + b। अब ये आपको पहचानना है कि ये फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल का फंक्शन है। तो हम लिख सकते हैं कि जो फंक्शन है इज़ polynomial so its continuous function at x = 1। ये कंटिन्यूस है क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पर हमें क्या करना है? इसे हम पहले LHL और RHL में लेके आपको मैं सोल्व करके दिखाऊंगी यहाँ। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं? इस फंक्शन पे हम पहले डायरेक्ट पुट करेंगे 1 की वैल्यू, तो क्या आएगा? 4, x की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4 + 1 = 5 आ गया है। अब हमें यहाँ क्या करना है? अब हमें LHL में पुट करनी है वैल्यू। तो LHL देखते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी? किस पे चेक कर रहे हैं? 1 पे, और h क्या होता है? माइनस का h होता है। अब लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करी 1 नेगेटिव fx पे, इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करी 0 पे, और यहाँ क्या लिखते हैं? वैल्यू x की वैल्यू लिखते हैं।
अब लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे। अब ये पोर्शन लेते हैं। अब फंक्शन तो यही है क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है ना, 1 से ये तो बड़ा है ये फंक्शन, तो इस पर तो चेक करेंगे हम। तो यहाँ x की जगह वैल्यू पुट करो, क्या है 1 माइनस h और प्लस के 1। अब मल्टीप्लाई करनी है इसकी हमें अंदर, 4 आएगा माइनस 4h प्लस 1। अब यहाँ क्या करो, h की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगी h की वैल्यू यहाँ 0, तो ये 0 बन गया। 4 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ गया 5 आ गया है। क्लियर हुई बात। अब RHL देखते हैं। RHL x की वैल्यू क्या होगी 1 पे चेक करें, पर h क्या होगा प्लस का h। लिमिट क्या आएगी यहाँ 1 प्लस का साइन आएगा ऊपर, fx इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, और यहाँ क्या वैल्यू आती है x की वैल्यू लिखते हैं यहाँ। अब लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, ये पोर्शन लेते हैं, तो फंक्शन तो यही रहेगा। क्लियर हुई बात। तो अब इस फंक्शन में लिखते हैं, तो यहाँ क्या करो बस मल्टीप्लाई करो अंदर, 4 प्लस 4h प्लस 1। तो यहाँ क्या है, अब h की वैल्यू पुट कर दो, तो h की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो हमारे पास क्या है ये 0 बना, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है 5 आ गया है। क्लियर हुई बात। अब ये फंक्शन आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये फंक्शन क्यों लिया गया। ये फंक्शन इसलिए लिया गया है क्योंकि x की वैल्यू इसी फंक्शन पे 1 है और 0 से बड़ी है। अगर मैं यहाँ ले लेती तो गलत हो जाता ना, 0 कोई बड़ा है 1 से, तो यहीं तो ली जाएगी, तो इस वजह से ये फंक्शन लिया गया। क्लियर हुई बात। तो यहाँ देखो कि जब मैंने डायरेक्ट पुट करा तो 5 आया है, और जब मैंने LHL देखी तो तब भी 5 आया है, और RHL में भी हमारे पास 5 आया है। तो ये कैसा फंक्शन हुआ जल्दी बताओ, ये कंटिन्यूस फंक्शन हुआ नहीं हुआ है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो f1 पुट करने पे इक्वल आया है LHL के, इक्वल आया है RHL के, तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो गया है। तो लिखेंगे हम f इज़ कंटिन्यूस, f इज़ कंटिन्यूस होगा, स्पेलिंग गलत हो गई, कंटिन्यूस। ठीक है, f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल 1, और इस पर फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो हम लिख सकते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।